Hello dear student, today we are discuss about UV visible spectroscopy. So first of all हम समझेंगे कि जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्या होता है. ओके, सो स्पेक्ट्रोस्कोपी involves the measurement and interpretation of electromagnetic radiation absorbed emitted when molecule, atoms, ion sample move from one energy state to another. It might be ground state to excited state or excited state to ground state. In ground state, energy to molecule is sum of radiation, vibration of electronic energies. मतलब इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि लाइट एब्जॉर्प्शन इमिशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, यानी किसी भी हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सैंपल में अगर हम लाइट पास करा रहे हैं तो उसमें होने वाला एब्जॉर्प्शन रेडिएशन हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, सो हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में फर्स्ट है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकेंड है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आ जाएगा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फिल्म फोटोमेट्री. ओके, देन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फिल्म फोटोमेट्री. फिर आगे देखेंगे हम स्टडी इज बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिशन है ईएमआर. ईएमआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देन आता है हमारा सेकेंड इमिशन. सो इमिशन स्पेक्ट्रम. सो व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम. When a beam of light are passed through the substance under analysis of the radiation of certain wavelength are absorbed by substance. इसमें ये बोल रहा है कि जब हम किसी भी सैंपल पे लाइट को पास करा रहे हैं तो वो लाइट कितनी हमारी रेडिएशन को या लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, उसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं. ओके, देन सेकेंड हमारा है क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम. इमिशन स्पेक्ट्रम व्हेन अ ईएमआर, वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इज पास थ्रू अ सब्सटेंस व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एब्सॉर्ब्ड बाय सब्सटेंस, दिस रेडिएशन री इमिट. ये इधर इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, री इमिट. देन दिस स्पेक्ट्रम नाउ इज अ इमिशन स्पेक्ट्रम. इसमें हम एक डायग्राम दिखाते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे क्या होता है. ओके, सो दैट इज़ अ डायग्राम. इसमें हम ये हो रहा है कि हमारा कोई भी सैंपल में एटॉमिक गैस है, हीट हो रही है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू हमारा जो मोनोक्रोमीटर में कितनी लाइट आ रही है और कितनी री इमिट हो जा रही है. ठीक है, सो सम ऑफ द स्पेसिफिक वेवलेंथ मोर प्रेजेंट इन दी स्क्रीन, यानी कुछ ही लाइट्स हैं जो हमारे इसमें प्रेजेंट हो रही हैं एंड और कुछ री इमिट हो जा रही हैं. ओके, इसमें ये हमारा डायग्राम आ जाएगा. फिर हमें देखना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं. सो फर्स्ट होती है हमारी वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड वेव नंबर. ये हमारी 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जो मतलब यूवी में नॉर्मली पता होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है, जब रेडिएशन पास्ट होती है तो एज अ अप एंड डाउन के फॉर्म में उसके रेडिएशन फॉर्म निकलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा जितना भी डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ. एंड जो ऊपर का एरिया उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं एंड नीचे को ट्रफ बोलते हैं. ओके, सो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव पास होती है, ठीक है, उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं. देन वेलोसिटी, एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस तय कर पा रही है उसको. एंड एम्पलीट्यूड, हाई ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, यानी जो इसकी हाइट होगी और इसकी जो हाइट होगी उसके लिए बोलेंगे. वेव नंबर, कितनी वेव हमारी बनती जा रही है, यानी कितनी वेव बनती जा रही है लॉन्गर में, उसको बोलेंगे. ओके, ये हो जाएगा हमारा. देन नेक्स्ट में हम देखेंगे वेव लेंथ का एक और डायग्राम, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो वेव लेंथ इसको लैम्डा ही शो करते हैं. दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव पीक्स, सो क्रस्ट एंड ट्रफ. वेव लेंथ, द नंबर ऑफ वेव्स per centimeter, and frequency the number of wave
पर सेकेंड। ओके, ये आ जाएगा इसमें। देन हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा जनरल डेफिनेशन ऑफ यूवी। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस एंड डील्स विथ इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लाइट एंड मैटर का क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। और ये क्या है, एक ब्रांच है साइंस की। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन यूवी विजिबल रीजन। सो इसमें हमारा 190 to 800 nm होगा। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंजेस नॉर्मली कितनी होती है। सो फर्स्ट है आते हैं यूवी विजिबल, सिंगल यूवी एंड सिंगल विजिबल। सो यूवी विजिबल की 200 to 800 nm, सिंगल यूवी की 200 to 400 nm एंड सिंगल विजिबल की 400 to 800 nm। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमसे पूछ लिए जाते हैं MCQ वगैरह में। ओके, देन अब हम यूवी विजिबल की देखेंगे। सो यूवी विजिबल में जो प्रिज्म क्रिएट होता है, जो प्रिज्म होता है उसमें हमारे कितने 7 कलर्स निकलते हैं। ठीक है, उन सब की वेव नंबर अलग अलग आती है। सो जैसे हमारा वॉयलेट हो गया तो उसकी 440 to 420 nm होगी, एंड इंडिगो की 420 to 440 nm होगी, एंड ब्लू की 440 to 490 nm होगी, एंड ग्रीन की 490 to 570 nm होगी, एंड येलो की 570 to 585 nm, एंड ऑरेंज 585 to 620 nm, एंड रेड 620 to 780 nm। ठीक है, ये हमारी यूवी विजिबल की हो जाएगी। देन हम प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल क्या बोलता है, when UV and visible radiation is passed through the substance, absorption of energy result in a promotion of electron from the ground electronic state to the excited electronic state। मतलब वो ये है कि एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, लाइट जा रही है, वेवलेंथ सेलेक्ट है, देन लाइट सैंपल से जा रही है, तो दिस इज़ अ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेज हो रहा है। ठीक है, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड से। तो ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज की ओर जाने वाले मॉलिक्यूल्स में जो प्रोसेस होती है उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे यूवी का। इसके बाद डिटेक्टर, देन इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्यूटर फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का सीधा सीधा मतलब हम जान रहे हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। ओके, सो इसमें हमारे 5 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट हम देख लेंगे नॉर्मली। सो ये हमारा डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू अगर हम समझेंगे तो हमें नॉर्मली समझ में भी आता है, और अगर हम अपनी एग्ज़ाम कॉपी में लिखते हैं तो ईजीली एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। ओके, सो ये हमारा डायग्राम है, सिग्मा पाई एन सिग्मा स्टार एंड सिग्मा स्टार। ठीक है, ये पाई स्टार हो जाएगा। सो इधर से सिग्मा का ट्रांजिशन सिग्मा स्टार की हो जाएगा, पाई का ट्रांजिशन हो रहा है पाई टू पाई स्टार का, एन का हो रहा है एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार। ठीक है, अब इनके अंदर क्या प्रोसेस क्रिएट होगी तो हम वो देखेंगे। सो सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ अ हायर एनर्जी प्रोसेस, सिग्मा बॉन्ड आर द वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें ने ये बोल दिया कि बहुत हाई एनर्जी प्रोसेस है और सिग्मा बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड विथ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच आल्सो देयर वेवलेंथ आर इन्वॉल्व इन दी आर फॉर्मुलेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा मेथेन, एथेन, साइक्लोप्रोपेन, ETC। अगर हम इनका क्या देखें, अल्ट्रावायलेट रेंज देखें तो इसका होता है 126 to 135 nm। ये भी क्विज वगैरह में आ जाता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है हमारा N2 सिग्मा स्टार। ठीक है, सो इट इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड एंड कंटेनिंग द हेटेरो एटम विथ नॉन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड है और इसमें हेटेरो एटम विथ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। एग्जाम्पल एल्कोहल, सैचुरेटेड हैलाइड, सैमाइन, ETC। नियर अल्ट्रावायलेट कितना हो जाएगा, 180 to 200 nm। ओके, ये हमारे 2 टाइप्स हमने देख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा हमारा, नेक्स्ट हमारा पाई टू पाई स्टार। ठीक है, सो पाई टू पाई स्टार में क्या हो रहा है हमारा, अकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट इज़ अनपेयर्ड। ठीक है, इनपेयर्ड होगा, सॉरी क्या होता है, अनपेयर्ड अकर्स इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट इज़
इन कंपाउंड, ठीक है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड आल्सो दे आर द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ओके। फिर क्या होता है आगे, N2 स्टार, N2 स्टार में दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर्स इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड आल्सो द कार्बोनेटेड कंपाउंड, ओके। ये कार्बोनेटेड कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं मैंने। जनरली अकर्स इन द रेंज ऑफ कितने 22700 to 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 27 to 3000 नैनोमीटर, मतलब एन मतलब नैनोमीटर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्रोमोफोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, इन विच क्रोमो मीन्स होता है कलर एंड फ्लोरो मीन्स होता है विराइंग ग्रुप। सो बेसिकली क्रोमोफोर्स आर द कलर विराइंग ग्रुप एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन मॉलिक्यूल एंड फंक्शनल ग्रुप विच गिवन मॉलिक्यूल प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ दी नाउ एज अ क्रोमोफोर, ओके। ये क्या होते हैं, ये कलर इधर बताया से क्रोमोमीन होता है कलर एंड फ्लोरोमीन हो गया हमारा विराइंग ग्रुप। सो बेसिकली ग्रुप में से कलर विराइंग ग्रुप, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखिए हम, सो बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन ऐसा एग्जांपल आ जाएगा। बेंजीन हमारा इधर कलरलेस है और नाइट्रोबेंजीन हमारा येलो इन अ कलर शो करेगा, ठीक है। फिर आता है एक्सोक्रोम, एक्सोक्रोम इज अ सैचुरेटेड ग्रुप which are now chromophores itself, but there the presence can causing the increase in color intensity of the compound। ये वाले मतलब जो कलर होगा उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल ही हो जाएंगे OH माइनस NH2 एंड NHR ETC, ठीक, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ओके। देन हमारे इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन देख ली है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग फिर से देखेंगे क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम एक्सोक्रोम की। एक्सोक्रोम क्या होता है, सो एक्सोक्रोम इज अ ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन गेट अटैच टू क्रोमोफोर्स, दे आर इंक्रीजिंग द कलरलेस ऑफ द क्रोमोफोर, ओके। एंड क्रोमोफोर क्या बोल रहा है, द क्रोमोफोर इज द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूल इन द फॉर द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या था, इंक्रीज द कलर इंटेंसिटी ऑफ क्रोमोफोर, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कलरलेस कंपाउंड, ओके। सो एग्जाम्पल की बात आती है तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एक्सोक्रोम में पिल येलो कलर, नाइट्रोबेंजीन बिकम डार्क येलो कलर when a hydroxy group is attached to the molecule, okay। इधर बोल रहा है पहला पिल येलो कलर्ड नाइट्रोबेंजीन बिकम डार्क येलो कलर, ठीक है। पहले येलो कलर हो रहा है नाइट्रोबेंजीन का, डार्क येलो कलर होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच टू द मॉलिक्यूल, ओके। सो इसमें क्रोमोफोर्स में क्या था, कलरलेस बेंजीन get pale yellow color when nitro group add to the benzene molecule, ओके। सो आज हमने क्या देखा, अभी यूबी का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड हमने एक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर्स देखा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।